देपालपुर नगर में मंगलवार को श्वेतांबर जैन समाज द्वारा प्रभु महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन के अंतर्गत नवकारसी, वरघोड़ा, महाआरती, जीवदया एवं अनुकंपा का विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। महोत्सव परम पूज्य आचार्य देव विश्व रत्न सागर सुरेश्वर महाराज एवं साध्वी शील रेखा महाराज आदि ठाना के मार्गदर्शन और आशीर्वाद में आयोजित किया गया। चल समारोह का शुभारंभ मोदी मांगलिक जैन धर्मशाला से हुआ। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई चमन चौराहा, इंदौर नाका, तिलक मार्ग और जयस्तंभ चौक से गुजरकर जैन समाज के उपासना स्थल पर पहुंची, जहां समापन हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। धर्मध्वज, बैंड बाजे और धार्मिक जयघोष से नगर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। उपासना स्थल पर आचार्य कीर्तिरत्न सूरी के मुखारविंद से धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रद्धालु जब भी मंदिर जाएं तो अपने अहंकार, जिद, घृणा और दुर्गुणों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लें। उन्होंने जीवदया पर विशेष ध्यान देने और झूठ, पाखंड व आडंबर से दूर रहकर सच्ची साधना व उपासना करने का संदेश दिया।
भक्तापराधेति जने कृपामन्धरतारयो क्षत्पास्पादयोर्भद्रं आज का परम मंगलमय दिन श्रवण भगवान महावीर की श्रवण भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का दिन। पूरे भारत में आज भगवान के कल्याण का निमित्त लेकर उत्सव मनाया जाए, बैंड बाजे बजाए जाए, वरघोड़ा निकलेगा। देपालपुर नगर एक ऐसा नगर है जो श्वेतांबर जैन समाज के लिए कहा जा सकता है तो संतों की नगरी है। यहाँ 40 भव्य आत्माओं ने अपने सर्वस्व को त्याग करके संयम जीवन अधिकार करा और जैन साध्वी बने हुए और पैदल विहार करके पूरे देश के अंदर धर्म जागृति फैला रहे हैं। ऐसा नगर है जिस नगर में हम देपालपुर की अपन जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ आज महावीर स्वामी जन्म कल्याण, भगवान का जन्म लोगों के कल्याण के लिए होता है, इसलिए उसको जन्म कल्याणक का नाम दिया, जन्म जयंती का नाम नहीं दिया है। भगवान का जन्म कल्याणक आज था। प्रभु महावीर इस सृष्टि के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में प्रासंगिक है। भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में उनके जो सिद्धांत है प्रासंगिक। उन पर बात करना चाहूँगा उनके शादवाद और अनेकांतवाद की। उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया कि मैं भी सही हो सकता हूँ, आप भी सही हो सकते हो, वो भी सही हो सकता है। एक सत्य को अनेक प्रकार से उद्घाटित किया जा सकता है। एकांतवाद सत्यता में नहीं चलता। आज जो झगड़े, फसाद, पूरे विश्व युद्ध आदि की जो घटनाएं हो रही है, चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ हम देख रहे हैं अशांति, झगड़ा, फसाद, युद्ध काहे के लिए हो रहा है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब असत्य है। अपने आप को सही सिद्ध करना, अपनी राजनीतिक कुंठाओं को पुष्ट करना, अपने आप को सर्वोत्तम घोषित करने का जो प्रयास चल रहा है उसके कारण ही यह हिंसा का परिदृश्य है। और महावीर का कहना है, महावीर का सिद्धांत है परस्पर सह अस्तित्व का सिद्धांत है। एक दूसरे को साथ में लेके हम जीवन यापन करें, किसी का अहंकार, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जीवन यापन नहीं करें, किसी का अपमान न करें, किसी का के प्रति दुर्भाव न रखें और सह अस्तित्व का जो जीवन का जो सिद्धांत महावीर का, वो जीवन के सह अस्तित्व के सिद्धांत को अगर दुनिया अंगीकार करती है तो सारे फसाद, झूठ सब खत्म हो जाते हैं। भगवान महावीर का परम कल्याणक सिद्धांत तो खास सबसे जैन धर्म की विशेषता इसमें है कि भगवान महावीर कहते हैं कि मैं इंसान से महावीर बना हूँ और आप भी इंसान से महावीर बन सकते हो। आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने आप को मेरा सुप्रत कर दे, मैं तेरा सब उद्धार कर दूंगा। भगवान अपने आप को पुरुषार्थी घोषित करते हैं कि मैंने पुरुषार्थ से नर से नारायण बना हुआ है, बना, कंकड़ से शंकर बना, आत्मा से परमात्मा बना, तू भी बन सकता है। परमात्मा महावीर के सिद्धांत की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि हर आदमी को परमात्मा बनने की खुली छूट है, या हर आदमी परमात्मा बन सकता है अगर उसके कर्म अच्छे हुए। अपने कर्मों के आधार पर आदमी की वैल्यू होती है। यहाँ पे आदमी जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में 23 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और एक तीर्थंकर यादव वंश के हुए। तो जैन कोई जात नहीं है, जैन एक धर्म है। हर व्यक्ति जैन बन सकता है, आप और हम सब जैन बन सकते हैं। जो जैन धर्म को माने, जैन महावीर के सिद्धांत को समझे, वो जैन है। बाकी जन्म से कोई जैन नहीं है। जो जन्म से जैन की ओर चले जाए, जिसमें जन्म के ऊपर 2 मात्रा जाए, संस्कार और सभ्यता उसके अंदर आ जाए, तो जैन हो सकता है। तो हर व्यक्ति को जैन बनने की या व्यवस्था है, या कोई जन्म से जैन नहीं, हर व्यक्ति जैन हो सकता है जो महावीर के सिद्धांतों को माने। सर, आपको क्या लगता है देपालपुर नगर के जितने भी आपके समाज जन हैं, महिला, पुरुष, युवा वर्ग, बाल बच्चे, सभी ने आज सहभागिता करी या नहीं की? जो नहीं आए हैं इस समारोह में, उसके लिए आप देपालपुर नगर वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये देपालपुर नगर का आज का जो कार्यक्रम था, जो जनमेंद्री थी उपस्थित, श्वेतांबर जैन समाज के बच्चे साथ में थे।
पुरुष वर्ग साथ में थे, महिलाएं साथ में, बुजुर्ग साथ में थे और साथ साथ दिगंबर समाज के लोग भी साथ थे। और दिगंबर समाज के ही साथ नहीं थे, हिंदू समाज के लोग भी साथ थे। सर्वप्रथम सद्भाव का एक वातावरण उस जुलूस के अंदर था। सिर्फ जैनियों के महावीर नहीं है, महावीर जैनियों के नहीं है। जैनियों को महावीर को किसी पंथ में कैद करने की जरूरत, महावीर तो सर्वव्यापी है। घट घट में महावीर बस रहा, हर आदमी महावीर बन सकता है। ऐसी खुली चुनौती वाला धर्म है। तो यहाँ महावीर किसी छोटे से पिंजरे में बंद होने वाली चीज़ नहीं है। जन जन का महावीर है, हर व्यक्ति का महावीर है। जो महावीर के सिद्धांत को माने उसका महावीर है, जिसके अंदर करुणा है उसका महावीर है, जो अहिंसा को माने उसका महावीर है, जो अपने अहंकार को तिरोहित कर दे, अपने अहंकार को छोड़ दे, वो महावीर हो सकता है। मैं को छोड़ के अहम हो जाए, वो महावीर हो जाता है। तो यहाँ पे छोड़ना क्या है? अहंकार छोड़ना है। मेन महावीर के सिद्धांतों में सबसे बड़ी बात, मैं को छोड़ के अहम हो जाओ। सब सर्वे भूतेषु, हाँ, जगत के सब जीवों में अपने शरीर के जीव की कल्पना करो। मेरे में जो जीव है वो दूसरे में है, सब समान है। इस भाव के साथ यहाँ पे जातिवाद जैन धर्म में नहीं है, पंथवाद जैन धर्म में नहीं है, सब अलगाव जैन धर्म में नहीं है, सर्व समन्वय जैन धर्म में है। हमारे जैन धर्म के अंदर अगर आप बारीकी से अध्ययन करें तो हरिजन समाज के भी साधु मिलेंगे आपको। हरिजन समाज के भी साधु बन के अपना उद्धार कर चुके हैं। कई पार्टी अभी एक हमारे 10,000-20,000 साधु के लीडर 2 लाख साल के महाराज साहब 103 साल की उम्र में काल धर्म उन्होंने पाया, वो पाटीदार समाज के थे। तो यह जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है, जातिवाद का कोई बंधन नहीं है। जैन धर्म में सबको समानता, पुरुष स्त्री सबको समानता है। या पुरुष भी मोक्ष में जा सकता है, स्त्री भी मोक्ष में जा सकती है, जैन भी जा सकता है, जो जैन नहीं है वो भी जा सकता है, सनातनी भी जा सकता है, मुसलमान जो अपने आत्मा को पहचान ले, जो भेद विज्ञान को पहचान ले, आत्मा और परमात्मा के भेद को समझ ले कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये भाव जिसके अंदर आ जाए वो इस संसार से मुक्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन जी जैन साहब। ये थे देपालपुर के जैन रत्न से सुदर्शन जी जैन साहब। मैं त्रिलोक न्यूज़ से संवाददाता रमेश चंद्र सोलंकी, शिक्षक, देपालपुर।